चाणक्य नीति की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो आज भी उतनी ही सच है जितनी 2500 साल पहले थी। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत नॉलेज यानी ज्ञान है और जो व्यक्ति इसे समझ जाता है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो राजा नहीं था, सेनापति नहीं था, लेकिन सिर्फ अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर पूरे भारत का नक्शा बदल दिया। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक टीचर नहीं थे बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एम्परर बनाया और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब नंद राजा ने उनका अपमान किया था तो चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और कसम खाई कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक शिखा नहीं बांधेंगे। और देखिए, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। यही है असली पावर ऑफ डिटर्मिनेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का। चाणक्य नीति असल में जिंदगी जीने का एक कंप्लीट मैनुअल है। ये कोई बोरिंग फिलॉसफी की किताब नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम का खजाना है जो हर सिचुएशन में काम आता है। चाणक्य जी ने अपने जीवन के अनुभवों से जो सीखा उसे इन श्लोकों में बांधा है। उनकी हर बात में गहरा मतलब छुपा है और हर सीख आज के जमाने में भी उतनी ही रेलेवेंट है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड मेंटर आपको गाइड कर रहा है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चाणक्य नीति सिखाती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मसंयम। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो दुनिया पर कैसे राज करेगा। उनका मानना है कि सबसे पहले अपने अंदर के एनिमीज को हराना जरूरी है। ये एनिमीज कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जब तक ये 6 शत्रु हमारे अंदर हैं तब तक हम कभी सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सन्यासी बन जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। जैसे कि अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें। पहले सोचें कि क्या ये रिएक्शन आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। यही है प्रैक्टिकल सेल्फ डिसिप्लिन। चाणक्य जी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत गहरी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि दोस्त बनाने से पहले उसकी परीक्षा करो। हर व्यक्ति आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। उनके अनुसार 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग फायर की तरह होते हैं जो पास आने पर जलाते हैं, कुछ वाटर की तरह होते हैं जो शांति देते हैं, कुछ अर्थ की तरह होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और कुछ एयर की तरह होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। समझदार व्यक्ति पहचान जाता है कि कौन सा इंसान किस कैटेगरी में आता है। वो कहते हैं कि दोस्ती में भी बैलेंस होना चाहिए। ना तो किसी पर अंधा भरोसा करो और ना ही किसी पर बिल्कुल भरोसा ना करो। उनका कहना है कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत के समय साथ खड़े रहते हैं, ना कि वो जो सिर्फ अच्छे समय में आपके आसपास रहते हैं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये बात और भी इंपॉर्टेंट हो गई है। मनी और वेल्थ के मामले में चाणक्य की सोच बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे का गुलाम बनना खतरनाक है। उनके अनुसार धन कमाना तो जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। गलत तरीके से कमाएगा पैसा कभी टिकता नहीं और ना ही खुशी देता है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इनकम से कम खर्च करता है वो हमेशा खुश रहता है। आज के टाइम में ये बात और भी इंपॉर्टेंट हो गई है जब लोग क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स के जाल में फंसे रहते हैं। चाणक्य का फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बहुत मॉडर्न लगता है। वो कहते हैं कि अपनी इनकम को 4 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा डेली एक्सपेंसेस के लिए, एक हिस्सा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए, एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए सेव करो और एक हिस्सा चैरिटी के लिए। ये फॉर्मूला आज भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स रिकमेंड करते हैं। लीडरशिप के बारे में चाणक्य की टीचिंग्स आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत काम आती हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के साथ रिस्पेक्ट से पेश आता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर फर्म भी रहता है। उनके अनुसार लीडर को हमेशा अपनी टीम के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। जो लीडर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वो जल्दी फेल हो जाता है। वो कहते हैं कि एक लीडर में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए: विजन, करेज और कंपैशन। विजन इसलिए कि वो अपनी टीम को सही डायरेक्शन दे सके, करेज इसलिए कि मुश्किल डिसीजंस ले सके, और कंपैशन इसलिए कि अपने लोगों के साथ ह्यूमैनिटी से पेश आ सके। आज के सक्सेसफुल सीईओज में ये सभी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। एजुकेशन और लर्निंग के मामले में चाणक्य का अप्रोच बहुत मॉडर्न है। वो कहते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। उम्र कोई भी हो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। उनके अनुसार नॉलेज ही एकमात्र ऐसी चीज है जो चोरी नहीं हो सकती, और जितना बांटो उतनी बढ़ती है। आज के डिजिटल एज में ये बात और भी सच लगती है। चाणक्य कहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है, बल्कि लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी सीखना है।
वो कहते हैं कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, अच्छे लोगों से अच्छी बातें और बुरे लोगों से ये सीखना कि क्या नहीं करना चाहिए। ये एटीट्यूड आपको हमेशा ग्रोइंग रखती है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में चाणक्य की सीख बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि समय सबसे कीमती चीज़ है और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने टाइम का सही उपयोग करता है वो जिंदगी में ज़रूर सफल होता है। वो कहते हैं कि काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। उनका कहना है कि दिन की शुरुआत प्लानिंग से करनी चाहिए। सुबह उठकर ये डिसाइड करना चाहिए कि आज क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं, प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली बढ़ा देती है। फैमिली और रिलेशनशिप्स के मामले में चाणक्य बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। वो कहते हैं कि परिवार ज़रूरी है लेकिन ब्लाइंड अटैचमेंट भी खतरनाक है। उनके अनुसार अपने बच्चों से प्यार करो लेकिन उन्हें स्पॉइल मत करो, उन्हें वैल्यूज सिखाओ और इंडिपेंडेंट बनाओ। आज के पेरेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत रेलेवेंट है। चाणक्य का मानना है कि बच्चों को 5 साल तक बहुत प्यार से रखना चाहिए, अगले 10 साल डिसिप्लिन सिखाना चाहिए और 16 साल के बाद उनसे दोस्त की तरह पेश आना चाहिए। ये अप्रोच बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में चाणक्य की सलाह बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव है। वो कहते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि बीमार शरीर में हेल्दी माइंड नहीं रह सकता। उनके अनुसार खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि एनर्जी के लिए खाना चाहिए। ओवर ईटिंग से बचना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। वो कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की हैबिट डालनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने से दिन भर एनर्जी रहती है और काम में फोकस भी बेहतर रहता है। ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिजनेस और करियर के मामले में चाणक्य की एडवाइस आज भी बहुत काम आती है। वो कहते हैं कि अपने कंपेटिटर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो और हमेशा बैकअप प्लान रखो। उनके अनुसार बिजनेस में इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। जो व्यक्ति इमोशनल डिसीजंस लेता है वो अक्सर गलत फैसले करता है। चाणक्य कहते हैं कि बिजनेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। मार्केट को समझना, कस्टमर्स की नीड्स को पहचानना और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब स्किल्स सक्सेसफुल बिजनेस के लिए जरूरी है। चाणक्य नीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, संतुलन का। वो कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। न तो बहुत ज्यादा जेनरस बनो और ना ही बहुत ज्यादा सेल्फिश, न तो बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग बनो और ना ही बहुत ज्यादा सस्पिशियस। हर सिचुएशन में मिडिल पाथ अपनाना सबसे अच्छा होता है। ये बैलेंस सिर्फ बिहेवियर में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेंडिंग सेविंग बैलेंस, सोशल पर्सनल टाइम बैलेंस, हर चीज में मॉडरेशन अपनाना चाहिए। एक्सट्रीम्स हमेशा नुकसानदायक होती हैं। आखिर में चाणक्य जी कहते हैं कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टर। पैसा आ जा सकता है, फेम मिल सकती है, पावर मिल सकती है, लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। एक अच्छा कैरेक्टर ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। कैरेक्टर बिल्डिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन हमें अपने एक्शंस, थॉट्स और वर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स अपनाकर हम अपना कैरेक्टर स्ट्रांग बना सकते हैं। ट्रूथ बोलना, प्रॉमिसेस पूरे करना, दूसरों की हेल्प करना, ये सब कैरेक्टर बिल्डिंग के पार्ट्स हैं। चाणक्य नीति सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। इसकी हर सीख प्रैक्टिकल है और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी उतनी ही यूजफुल है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, बिजनेसमैन हों या हाउसवाइफ, चाणक्य की टीचिंग्स हर किसी के काम आती हैं। इन सिद्धांतों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी चाणक्य नीति के इन अमूल्य सीखों से फ़ायदा उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।